आज हम एफकैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत रेगुलरली एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज कमांड सेंटर्स कहां कहां पर हैं, मोटो ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून साक्षी। सो एफकैट का ये सेशन है आपका वेरी हेल्पफुल। इसमें ही आज हम पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री और इसके अलावा भारत रत्न दिया गया। उसके अलावा जो है हम नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल जो फिल्म अवार्ड्स हैं उसको भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें जो है, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ कोशिश करूंगा कि जितना भी स्टोरीज हो सकती हैं उसमें हम डिस्कस करें। सो प्रांजुल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। I'm really sorry. Okay, am I loud and clear? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कमांड सेंटर्स एंड वेरियस मोटोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल कमांड्स। ठीक है, 5 ऑपरेशनल कमांड्स में हम डिवाइड करते हैं इंडियन एयरफोर्स को, और जिसमें कि एयर ऑफिसर जो हर कमांड को कमांड कौन करता है, ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। ठीक है, ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। तो अब यहां पर सवाल आता है कि जो ये एयर मार्शल हैं ये इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि इक्विवेलेंट रैंक्स कौन कौन से हैं। तो इसके साथ साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरली जो कह लीजिए इनिशियल ऑफिसर रैंक्स हैं वो हमें पता रहते हैं, बट सीनियर रैंक्स में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहां से मैं जो बहुत स्टैंडर्ड सबको पता है दैट इज इंडियन आर्मी के रैंक्स। सो दैट इज लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, एंड ऑब्वियसली उसके बाद फील्ड मार्शल। अब यहां पर जो है अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दैट इज कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर लीडर सो स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, वो मूवी जो आई थी। ठीक है, सो विंग कमांडर। ठीक है, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू द कर्नल। ठीक है, उसके बाद एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल। नाउ एयर मार्शल जो है हर कमांड को हेड करता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है जी, और उसके बाद आपका एयर चीफ मार्शल एंड द मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो मेरे साथ अभी लाइव हैं बताइए मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के। ये रैंक किनको दिया गया है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स का? ठीक है, एक ऑफिसर को जो है जो कि इक्विवेलेंट टू फील्ड मार्शल है, ये रैंक किनको दिया गया है? उसमें नेवी में सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, देन कमांडर। कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू कर्नल इन इंडियन आर्मी। ठीक है, कर्नल इन इंडियन आर्मी। देन आपका कॉमोडोर आता है। ठीक है जी, उसके बाद आपका रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट विच इज द हाईएस्ट रैंक कैन बी गिवन टू एन इंडियन नेवी ऑफिसर। तो ये आपका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस, जो भी मेरे साथ अभी लाइव हैं। हाँ जी, सो दैट इज मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। बिल्कुल ठीक, इंडियन ऑफिसर जो है अर्जन सिंह को ये टॉप रैंक दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो एयर मार्शल हेड कर रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी। ओके, सो सबसे पहले ना इसको मैप पे देखते हैं। ठीक है, मैप में देखते हैं इसको याद रखने का तरीका। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि नदरन कमांड कहां पर है। ठीक है, नदरन कमांड नहीं है।
आप ये समझ के चलो कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा इंडिया जो है कवर करना है। इंडिया कवर करने का मतलब, अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी को तट की रक्षा करनी है, तो इट विल बी मेनली स्टेशन्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वेयर एज इंडियन एयरफोर्स हैज टू कवर द होल ऑफ इंडिया। तो अब जो है, जो सेंट्रल पार्ट लिया गया, सबसे पहले आप सेंट्रल पार्ट से याद रखेंगे इसको। सेंट्रल पार्ट दैट इज सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, या आज के समय पर हम प्रयागराज कहते हैं। तो ये आपका सेंटर में आता है, ठीक है, सेंटर में आता है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अनुज। अब इसके सेंटर से आप जो है थोड़ा सा इसको लेके चलिए कि इसके वेस्ट में आपको मिल रहा है दिल्ली, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। दिव्यांग जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स का सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, इसके वेस्ट में है आपका दिल्ली, इसके साउथ वेस्ट में आपको यहां पर गांधीनगर मिल रहा है। सो दिस इज लाइक साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, दिल्ली मिल रहा है, सॉरी साउथ वेस्ट में आपको गांधीनगर मिल रहा है, वेस्ट में दिल्ली मिल रहा है, और साउथ में आपको मिल रहा है तिरुवनंतपुरम, या कई बार हम इसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। ईस्टर्न एयर कमांड आपका कैलकाटा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को कवर करना है, क्योंकि अगर आप कलकत्ता में हैं तो मे बी इट माइट बी टफ टू कवर दिस नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने मेघालय की कैपिटल शिलोंग में अपना कमांड सेंटर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग कमांड सेंटर है दैट इज बेंगलुरु, और उसके बाद आपका मेंटेनेंस सेंटर है नागपुर। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक इन यहां पर ट्रेनिंग हो रही है, यहां पर मेंटेनेंस हो रही है, पास पास रखा गया है, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर। जस्ट थिंक ऑफ इट अगेन, वंस अगेन, हमें सेंट्रल कमांड प्रयागराज के कंटेक्स्ट में देखना है, ठीक है। इसका वेस्ट दिल्ली, इसका साउथ वेस्ट गांधीनगर, इसका साउथ तिरुवनंतपुरम, और इसके ईस्ट में शिलोंग, ठीक है। और आपका बीच में एक मेंटेनेंस कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। इन सबको हेड कौन कर रहा है, इनको हेड कर रहा है एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल। अब ये है आपके ट्रेनिंग स्कूल्स। ट्रेनिंग स्कूल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल विल हैव अ लुक, ठीक है। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल तंबारम, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बता दो कि किसी को पता है तंबारम कहां पर है। लवन्या जय हिंद, ठीक है। एयरफोर्स स्कूल सांब्रा बेलगाम, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल अवाडी, ठीक है। कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है वो आपका कोयंबटूर, ठीक है, सदर्न। देखो मेनली आपको सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये मिल रहे हैं, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ठीक है जी। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, देन अगेन बेंगलुरु। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर कर्नाटका। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा। दिस इज यू कैन से एन एक्सेप्शन जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है। पैराट्रूपर्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ एविएशन मेडिसिन, अगेन दैट इज फर्दर इन बेंगलुरु। तो बहुत ज्यादा ये आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, एंड मेनली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। ओके, देन हम चलते हैं कमांड्स ऑफ चेन्नई। ओके, कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, सो हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, वहां पर एयर मार्शल था, यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल है, हु इज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द आर्मी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली, ठीक है जी। अब यहां पर अगर हम देखें, सो नदरन कमांड आपका कहां पर है, नदरन कमांड है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो नदरन कमांड है विच इज लुकिंग आफ्टर जम्मू कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेनली जम्मू कश्मीर, ठीक है, बिकॉज दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिस्टर्ब्ड एरिया, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है वेस्टर्न कमांड, चंडी मंदिर, जिसके नाम से ही चंडीगढ़ का नाम है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल, ठीक है। ट्रेनिंग जो कमांड है दैट इज इन शिमला। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान बॉर्डर पर आपको ज्यादा जो है कंसंट्रेशन है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो यहां पर आपका साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड, तो इसका आप इसको अगर आप नॉर्थ के कंटेक्स्ट में लेते हैं, सो दिस इज वेस्टर्न कमांड, दिस इज ये आपका साउथ वेस्टर्न कमांड हो गया। एयरफोर्स के केस में साउथ वेस्टर्न कौन सा था, गांधीनगर था, ठीक है, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर था, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। अच्छा, सदर्न कमांड जो है आपका पुणे में है, पुणे में है। अब आप ये कह सकते हैं कि देखो
ये तट मतलब आपका कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, यहां पर मेनली नेवी प्रेजेंट है, एयरफोर्स भी प्रेजेंट है। तो आर्मी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जल थल और नभ के रास्ते, है ना। तो जल थल, ये थल सेना, थल सेना मतलब लैंड एरिया, तो लैंड नहीं है। तो इसीलिए अब माइट बी किसी के दिमाग में हो सकता है कि वाई नॉट इन केरल और तमिलनाडु, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लैंड बॉर्डर यहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सदर्न कमांड बनेगा लॉजिकली अगर आप सोचें, ठीक है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो ऑब्वियसली रटने के लिए तो है ही है, बट लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको ये सदर्न कमांड मिलेगा, ठीक है। ओके, देन आपका ईस्टर्न कमांड दैट इज इन कोलकाता, ठीक है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि किसी समय पर दिस इज द ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा थ्रेट, तो ये आपका है कोलकाता। शिलोंग यहां पर आपका एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड है, ठीक है, ईस्टर्न कमांड है। सेंट्रल कमांड एयरफोर्स के केस में क्या था, प्रयागराज था। यहां पर आपका कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। ऑब्वियसली एक और भी रीजन आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली आप एक जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स को नहीं रखोगे, मतलब ये नहीं करोगे कि वहीं पर आर्मी का भी है, वहीं पर एयरफोर्स का भी है, वहीं पर नेवी का भी है, ठीक है। वो हम आगे आपको नेवी का जब हम डिस्कस करेंगे तब आप और क्लियर होगा। सो दिस इज इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है आर्मी कमांड्स के हेडक्वार्टर्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नेवी का। देखिए नेवी में सबसे पहले आपको ये समझना है कि 4 स्टार रैंक, सो लाइक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 4 स्टार रैंक कमांडिंग कमांड से नेवी। तो यहां पर जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड इसको हेड करते हैं। अब यहां पर अगर आप 4 कमांड्स को देखोगे, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ठीक। तो ये मैप में इसको देख लेते हैं। सो दिस इज द वेस्टर्न कमांड, दिस इज द सदर्न कमांड एंड दिस इज द ईस्टर्न कमांड, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में सिर्फ दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कैपिटल है भाई देश की, अदरवाइज कुछ भी जो है नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि नेवी का काम नहीं है वहां पर, ठीक है, नेवी का काम नहीं है। अब हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये हो कि फॉर एग्जांपल बीएसएफ मान लो यहां पर पोस्टेड है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है, और बांग्लादेश बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी काफी विशाल नदी, मतलब इसीलिए ब्रह्मपुत्र एक नदी जिसका इट इज नॉट अ फेमिनिन नेम, इट्स अ मैस्कुलिन नेम। इट्स लाइक जब बारिश होती है मॉनसून सीजन में, इट लुक्स लाइक अ सी। तो उस केस में क्या किया जाता है, ठीक है, उस केस में बीएसएफ के पास अपना अपना वाटर विंग है, ठीक है, तो बीएसएफ के पास अपना एयर विंग है। तो उस तरीके से फोर्सेस के पास अपनी बाकी के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, बट इट इज मेनली नेवी और कोस्ट गार्ड में डिफरेंस क्या है। देखिए नेवी जो है एक्सटर्नल पार्ट के लिए है और कोस्ट गार्ड जो है इंटरनल पार्ट के लिए है। कोस्ट गार्ड को आप ये समझ सकते हैं कि ये टेरिटोरियल वाटर्स को देखने के लिए है, वेयर एज नेवी जो है एक्सटर्नल थ्रेट के लिए है। या अगर हम डिफेंस फोर्सेस और सीएपीएफ को कंपेयर करें, ठीक है, अगर आपके दिमाग में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई बीएसएफ क्यों है, आईटीबीपी क्यों है, एसएसबी क्यों है, बॉर्डर पे आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इज फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पीस टाइम में बॉर्डर पुलिस तैयार की गई है। अब ये बॉर्डर पुलिस पहले रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस के पास थी, जैसे कि 1965 के वॉर में जब हमने पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी तो हमें यह समझ आया कि नहीं, हम स्टेट पुलिस पर ये निर्भर नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके बाद बीएसएफ का गठन हुआ, तो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बनाई गई, एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई। पहले पैरामिलिट्री था, अब उसको सीएपीएफ टेक्निकली हम बोलते हैं। द आइडिया इज दैट वी नीड अ डेडिकेटेड सेंट्रल फोर्स विच विल बी गार्डिंग द बॉर्डर्स इन द पीस टाइम, ठीक है। सो आर्मी विल टेक ओवर व्हेन देयर विल बी एक्चुअल वॉर। सो व्हाट विल द पैरामिलिट्री डू एट दैट टाइम, बीएसएफ या आईटीबीपी क्या करेगी, वो वाइटल पॉइंट्स और वाइटल इंस्टॉलेशंस को देखेगी। तो यहां पर आप थोड़ा सा जो पॉइंट मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड, आर्मी के लिए मुंबई के बिल्कुल साथ में पुणे है,
ठीक है, यहां पर पुणे है, आर्मी का वो सदर्न कमांड है, ठीक है, सदर्न कमांड है, क्योंकि आर्मी को लैंड बॉर्डर्स को देखना है तो उसके लिए पूना सदर्न कमांड है। वेयरएज बिल्कुल उसके साथ में मुंबई है, वो नेवी का क्या है आपका वेस्टर्न कमांड है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर कोची सदर्न कमांड। अब आपका एयरफोर्स का सदर्न कमांड कहां पर था, एयरफोर्स का सदर्न कमांड, तो एयरफोर्स का सदर्न कमांड था तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। द रीजन इज दैट यू डोंट वांट टू हैव बोथ द कमांड्स, मतलब आप ये समझिए कि आप नेवी और एयरफोर्स का कमांड जो है, कमांड सेंटर, वो एक ही जगह नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो दो अलग अलग शहरों में हो, ठीक है। तो ये आपने दो अलग अलग शहरों पे यहां पर रखा। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पर जो ईस्टर्न नेवल कमांड है दैट इज इन विशाखापट्टनम, दैट इज नॉट इन कोलकाता। आर्मी का जो है ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता, एयरफोर्स का इन शिलोंग, बट नेवी का कहां पर है, नेवी का आपका है विशाखापट्टनम, दैट इज प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ओके, पोर्ट ब्लेयर में खास अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, तो यहां इट इज वन ऑफ द टू ट्राई सर्विसेज कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राई सर्विसेज कमांड, दैट मींस आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। और एक आपका है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो ट्राई सर्विसेज कमांड है। ट्राई सर्विसेज कमांड का मतलब तीनों फोर्सेस मिलकर जो हैं इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो ये है आपका कमांड स्ट्रक्चर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक सिटी में, मतलब पुणे और मुंबई जो कि बहुत पास पास में है, तो वहां एक जगह वेस्टर्न कमांड है, एक जगह सदर्न कमांड है। तो आपको यह समझना है कि नेवी का काम यहां से शुरू होता है, ठीक है, यहां से शुरू होता है, ये यहां तक है उसका काम, ठीक है। वेयरएज आर्मी का काम यहां से है, ठीक है, उसको ये वाला बॉर्डर देखना है, मतलब लैंड बॉर्डर देखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका वो सदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड बनता है, यस और नो, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक सदर्न कमांड है एक वेस्टर्न कमांड है, ये तो पास पास में है, ठीक है, यस और नो। चलो अब हम चलते हैं मोटो, ठीक है जी, मोटो ये आपका रिसेंटली एफकैट के एग्जामिनेशन में मोटोज पूछने लगे हैं, ठीक है जी, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मोटोज क्या हैं। तो इनमें मोटोज में सबसे पहले हम जो हमारी मिलिट्री यूनिट्स हैं उनके मोटोज को देख लेते हैं, ठीक है। सेवा परमो धर्मा, ठीक है जी, दैट इज इन एक्चुअली इन संस्कृत सर्विस इज आर प्राइम ड्यूटी, ठीक है। इसका जो अनुवाद है नभ स्पर्शम दीप्तम, सो नभ जल थल और नभ, ठीक है, दैट इज स्काई, ठीक है। सो टच द स्काई विद ग्लोरी। शामो नो वरुण, वरुण जो है वरुण देवता, पानी के देवता, ठीक है। सो दैट इज मे द लॉर्ड ऑफ ओशंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ठीक है। देन आकाशे शत्रुन जाही, आर्मी एयर डिफेंस, अगेन आकाश। अब यहां पर आइडिया मैं जो बताना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली ये मोटोज आपके पास लिस्ट आप गूगल करोगे बहुत सारे जगह आपको मिल जाएगा, विकीपीडिया के पेज पे और बहुत सारी वेबसाइट्स पे। आइडिया इज टू टेल यू कि अगर आप पेपर में जब भी आप इसको याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका मीनिंग भी जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, मतलब इट इज लाइक हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। अगर आप इसके मतलब को समझ लेते हैं तो इजी हो जाएगा आपको एसिमिलेट करना। सर्वे संतु निर्मय, ठीक है। अच्छा, निर्मय मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, हेल्पलेस है, ठीक है। तो अब उसको कौन हेल्प कर रहा है, मेडिकल कोर, ठीक है, आर्मी मेडिकल कोर, निर्मय व्यक्ति को, तो जो परेशान है, हेल्पलेस है, ठीक है, वीक है, सो फ्रीडम फ्रॉम द सिकनेस टू ऑल, ठीक है। तो ये आर्मी मेडिकल कोर हो गया। ओके, देन आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सर्विस विथ स्माइल, जैसे जनरली कहा जाता है कि नर्सेज आर वेरी लाइक, कहते हैं ना, अपने अच्छे नेचर से बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक कर देती हैं, सो दिस इज हाउ सर्विस विथ स्माइल। ओके, सर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, ठीक है। तो यहां पर जो है एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी, ठीक है। सो यहां पर ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं हिंदी स्लैश उर्दू जो टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज हुई है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, पहला हमेशा पहला,
मतलब फर्स्ट हमेशा फर्स्ट ही होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो यहां पर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को ये कहा गया है। क्लियर? ओके। इंडियन कोस्ट गार्ड वयम रक्षमय, वी प्रोटेक्ट, मतलब हम जो है हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोस्टल एरियाज को, टेरिटोरियल वाटर्स को, उसके बियॉन्ड नेवी का काम आ जाता है, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी सावधानी व शूरता, प्रिकॉशन एंड प्रिसीजन, ठीक है जी। देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन श्रमेना श्रवम, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। स्पेशली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत टफ एरियाज में सड़कें बनानी है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, दुर्गम इलाकों में आपको काम करना है, ठीक है। सो ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हाँ जी, जीवंत पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। पहले ड्यूटी ऑन टू डेथ था, ठीक है, पहले जो मोटो था ड्यूटी ऑन टू डेथ था, बट उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि मतलब लाइक थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है, ड्यूटी ऑन टू डेथ मतलब मरने तक, वो है कि मरने की क्यों बात कर रहे हैं, हम जिएंगे देश के लिए, ठीक है। तो जीवंत पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य कि जब तक जीवन है हमारा कर्तव्य रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा उसको पॉजिटिव कॉनोटेशन दिया गया, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वाज चेंज। तो आप गूगल करेंगे तो आपको वो दो मिलेगा, ड्यूटी ऑन टू डेथ, व्हाइल आई वाज सर्विंग, उसी समय पर ये जो है जो चेंज किया गया था। एनीवेज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेवा और निष्ठा, ठीक है, सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है। सो टीम निष्ठा फॉर दैट लॉयल्टी एंड डिवोशन, सो दैट इज हाउ, ठीक है, सेवा और निष्ठा। ओके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है, संरक्षण एवं सुरक्षा, दैट इज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। आईटीबीपी का शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, अगेन निष्ठा, वेलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट, ठीक है जी। एंड सशस्त्र सीमा बल सेवा सुरक्षा बंधुत्व, ठीक है। ब्रदरहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल किस कहां पर है, इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, जो कि हमारे साथ काफी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, काफी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। तो उन फ्रेंडली रिलेशंस के साथ जो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड है हमारा नेपाल और भूटान के साथ हमेशा से अच्छा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी बहुत फेमस, ठीक है, स्पेशली ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 का याद कीजिए, कल हमने ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। So omnipresent and omnipotent security. Actually, it is so for NSG. Very, very capable force, very like striking force. असम राइफल की बात करें, कर्तव्यम सर्वोत्तम, ड्यूटी इज सुप्रीम, ठीक है जी, ड्यूटी जो है सुप्रीम है असम राइफल। असम राइफल रिसेंटली काफी चीजों को लेकर कह सकते हैं चर्चा में भी रही, ठीक है, खासकर अगर आप मणिपुर का जो क्राइसिस हम देख रहे हैं उसमें असम राइफल का रोल रहा। मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, तो ये सीबीआई का है। टेरिटोरियल आर्मी का हमने बात करी, सावधानी व शूरता। डीआरडीओ जो कि एमओडी के अंतर्गत ही आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। बालस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञानम, ठीक है, विज्ञानम मतलब साइंस की बात कर रही है, ठीक है। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका